हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज मैं डिसोनियर शॉपकीपर से लेकर दोस्तों बहुत बहुत आज के सेशन बहुत बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों। जो डिसोनियर शॉपकीपर से रिलेटेड आज अपन खाली सिर्फ खाली प्रश्नों का हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरुआती बेसिक क्लासेस मैंने लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में मैंने बता दिया था। अगर जो बच्चों इस वीडियो को देखने में सहमत है बच्चों, वो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, ठीक है। चलो, जो पार्ट 1 में बताया था दोस्तों प्रीवियस, उसकी मैं थोड़ा बेसिक अपनी चर्चा कर देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, आप जैसे मेरा नियम देखो दोस्तों, ये मैथ है। मैथ के अगर तेरे को मैं बोल दूं यूनिवर्सल नियम कि एक मेथड से इसका दूसरा मेथड नहीं नहीं, जिसको पास जितना जानकारी है उतना मेथड का यूज कर सकता है। लेकिन ये आपको समझना है दोस्तों कि इस हिसाब के लिए कौन से मेथड सही है। कहने का मतलब है, आप एक टीचर से नहीं 10 टीचर से पढ़ते होंगे, लेकिन आपको निर्णय करना पड़ेगा कि ये हिसाब के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। आप उस मेथड का यूज करके, अगर आप पता चले दोस्तों 10 एक मैथ का आप 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, 10 तरह के मेथड बता रहा है, तो आप पर निर्भर करना पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने बेसिक में बताया था दोस्तों, जैसे लाभ हानि का मेरे अनुसार वस्तु की संख्या, एक वस्तु का मूल्य सेम, रेट दोनों तरफ सेम होना चाहिए। वैसा ही हम वस्तु में भी रेट बराबर करते हैं, ठीक है। इसका में क्या होता है दोस्तों, हमेशा रेशियो मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि रेशियो मेथड में सारा का सारा काटता है। और हमेशा यूनिट लेस होता है, यानी दोनों तरफ यूनिट सेम रहना चाहिए। अगर इधर ग्राम में तो इधर भी ग्राम में होना चाहिए। अगर इधर किलोग्राम में लीजिएगा तो इधर भी किलोग्राम में लीजिएगा। अगर वैसे नहीं लीजिएगा दोनों समान मात्रा, तो फिर आपको कटने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 राशि होना चाहिए बच्चों। क्या? अगर एक, पहले तो लाभ हानि निकालने के लिए दोस्तों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होना जरूरी है। इधर क्रय मूल्य होना चाहिए और विक्रय मूल्य होना चाहिए, और वजन में भी कितना खरीदता है कितना बेचता है, 4 राशि 4 डाटा मेरे को होना जरूरी है। अगर इस हिसाब से इस मेथड से दोस्तों नहीं हो तो नहीं है। हम बताता हूं दोस्तों, 95% हिसाब इसी के आधारित बन जाएगा। 95% मैं बोल रहा हूँ, 5% उसमें कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। 95 से कुछ ही, हम 97-98% बोलते हैं कि अधिकतर मेथड का मैं यही मेथड का यूज करूंगा। 4 डाटा पर सेट करूंगा दोस्तों, और चारों डेटा में मेरा नियम बताता है कि रेट दोनों को बराबर करूंगा। रेट बराबर करने के लिए दोस्तों आपको किलोग्राम या ग्राम उससे भागा देना पड़ेगा, तभी आप इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य निकालिएगा, तो इधर भी 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य होगा। अगर इधर 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो इधर भी 1 ही किलोग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ कैसे क्या कहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, एक बेईमानी व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वाट से 12% कम वाट का उपयोग करके बेचता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसका कुल लाभ ज्ञात करें। दोस्तों इस सारा का सारा डाटा इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ करे के जरूरतें नहीं दोस्तों। इसमें कभी कभी वजन दोस्तों हम 1000 ग्राम भी मान सकते हैं, कभी कभी वजन हम 100 ग्राम भी मान सकते हैं। अब बोलो 1000 का मानेंगे भाई, 1000 ग्राम का, जब उसमें किलोग्राम का वर्णन रहेगा तो अपन 1000 ग्राम पर चलेंगे। जब किलोग्राम नहीं रहेगा दोस्तों, खाली लिखा रहेगा कि 10% कम वाट का यूज करते हैं, तब अपन उसमें 100 ग्राम का लेके चलेंगे। अगर 10 ग्राम का भी लेके हल कर सकते हैं, 1000 ग्राम पर भी लेके हल कर सकते हैं, उसमें भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन नियम के अनुसार चलते हैं कि परसेंटेज में जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 पर होती है, इसीलिए अपन इसको 100 ग्राम मानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्या अपन ज्यादातर अपन यही यूज करेंगे दोस्तों
क्या यूज करेंगे दोस्तों, हमको मेरे को नियम है पर ग्राम, तो रुपया पर ग्राम। सीपी, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने मेरा ये नियम बताता है कि इधर भी 1 ग्राम का क्रय मूल्य होना चाहिए, तो इधर भी 1 ग्राम का ही विक्रय मूल्य होगा, तब वही अपन लाभ हानि निकालेंगे, तो ऐसे नहीं निकलेगा। नियम यही कहता है। चलो चलते हैं, ठीक है। अधिक मूल्य अंकित करता है दोस्तों, यानी जब जितना में लाता है दोस्तों उतना में नहीं बेचता है, उसे बढ़ाकर बेचता है, ठीक है। ये लैंग्वेज का अर्थ हो गया दोस्तों, उसे बढ़ाकर बेचता है। 10% अधिक मूल्य अंकित करता है बच्चों, इसका अर्थ हो गया कि पहले लिया था 100 रुपया ने, अब बेचने के बारी आया तो 110 रुपया। देखो अधिक हुआ अंकित कि नहीं, इसका अर्थ हुआ पहले मेरे को सीपी और एसपी चाहिए, 2 डाटा तो मैं निकाल लिया, 2 डाटा और रहा दोस्तों वजन का रहा, ठीक है। वजन का रहा सबसे यूनिवर्सल नियम ये है। फिर ओकर बाद बोल रहा है वजन, देखो साफ बोल रहा है 12% वजन कम यूज करता है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। 12% कम यूज करता है, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो 88 इस तरफ लिखे कि इस तरफ नहीं, 88 इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि बेचते समय पूरा, अगर मान लिया जाए बेचते समय पूरे के पूरे दे देता तो फिर बेईमानी कहलाता क्यों, आखिर दुकानदार के बेईमानी क्यों कहलाता, क्योंकि कम वजन का यूज करने की वजह से उसको बेईमानी पड़ता है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, इसको हम इधर रेड पेन से लिख देता हूँ, इधर खरीद के लाया था 100 kg, अब इधर बेचता है कितना 88 kg। ये मैंने मेरा 4 डाटा सेट हो गया, 1 2 3 4। अभी मैं यहाँ डिवाइड दूंगा दोस्तों, यहाँ मैंने डिवाइड दे के मैं 1 किलोग्राम का निकाल लूंगा, यहाँ मैंने डिवाइड दे दिया, यहाँ डिवाइड दे दिया। अब जो काटता है जिसको कहानी खत्म करो, ये आए खत्म हो गया, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये काटता है दोस्तों तो काटेगा, तो काट दीजिए। देखिए 11 8 88 हो गया, 2 पचे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी इसका अर्थ हो गया दोस्तों किराए सीपी तरफ 4 आया, एसपी तरफ 5 आया, यानी खरीदा था 4 रुपया में, बेच रहा है 5 रुपया में, तो इसका जाहिर सी बात हो गया दोस्तों 1 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ, 1/4 गुने 100। डी ऑप्शन नंबर। अब बताओ, ये एसएससी CGL1 लेटेस्ट क्वेश्चन प्री में पूछा हुआ 2024 में है दोस्तों, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं किया, मेरे को कभी भी कोई भी हिसाब बनाइएगा मेरे मेथड के तहत किसी भी यूट्यूब पर सर्च करके आप बनाइएगा, डिस्टोनेस कीपर पार वाला आप इसे बनता है कि नहीं बनता है, या और कोई इससे भी आसान मेथड आप वो मेथड यूज कीजिए, लेकिन कोई एक मेथड पकड़ के चलिएगा, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों ये मैं हिसाब को मैंने 95-98% तक मैं तुमको वादा करता हूँ कि मैं ज़्यादातर यही मेथड का यूज करूँगा, मैं यही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें मेरे को 4 डाटा की जरूरत पड़ता है, रुपया चाहिए, इधर भी विक्रय मूल्य चाहिए, इधर भी बेचने वाला वजन चाहिए, तो इधर भी खरीदने वाला वजन चाहिए। और 4 डाटा में से यही इसमें अलर बलर राम कहानी लिखल रहेगा। अगर ये आप डाटा सेट करने के लिए सीख जाइएगा दोस्तों, तो ये अब कोई बच्चों बोलेगा कि आप भागा क्यों दिए, भागा मैंने इसीलिए दिया दोस्तों क्योंकि क्रय विक्रय मूल्य का नियम है कि समान रेट पर हल होता है, ठीक है। इधर 1 किलोग्राम का वजन, तो विक्रय मूल्य इधर भी 1 किलोग्राम का 36 रुपये प्रति किलो। इसमें भी मैं वही डाटा यूज करूंगा, मेरे को 4 डाटा होना चाहिए दोस्तों, क्या सीपी एसपी में सीपी का रेट और एसपी का रेट,
और वजन भी दोनों तरफ होना चाहिए, सीपी तरफ का वजन, एसपी तरफ का वजन। चार चीज अगर दे दिया दोस्तों, आराम से हिसाब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखें, रमेश 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, ये हो गया एसपी। अच्छा, जैसे उसने 30 रुपये की दर से खरीदता है, ये हो गया सीपी तरफ रखेंगे। चलो, एसपी और सीपी दो डाटा तो हो गया। चलो, इसके बाद इसके अतिरिक्त तो वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम। अब समस्या, अच्छा हाँ, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम बेचता है दोस्तों, ये 800 ग्राम बेचता है, बेचने तरफ लिखेंगे। ठीक है, देता है तो रमेश का वास्तविक लाभ क्या करें दोस्तों। नियम है चौथे पांचवा ने किताब में बहुत अच्छा से बच्चों को दिया है पढ़ने को दोस्तों, कि अगर कोई भी राशि को अगर अनुपात में बदलते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ दोस्तों 1 किलोग्राम है, इधर ग्राम में है। अब अपन हिसाब रेशियो मेथड से हल करेंगे तो ये भी हम ग्राम में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। तभी तो आप ये रेशियो मेथड में हल करके फिर आपको काटना पड़ेगा। अगर इधर ग्राम रखिएगा, इधर किलोग्राम है, तो हिसाब आपका गड़बड़ा आ जाएगा। ये भी एक पॉइंट समझने की चीज है। चलिए ठीक है, अपन पढ़ते हैं। मेरा ई हो गया सीपी, ई हो गया एसपी। ये दिया हो दोस्तों 36 रुपये की दर से बेचता है, तो मैंने इसको लिखूंगा दोस्तों एसपी तरफ, क्योंकि सेलिंग प्राइस हो गया। 30 रुपये की दर से देखो लिखा है खरीदता है, तो मैंने लिख दिया 30 रुपये, 30 रुपये। चलो, अब वजन लिखता हूँ दोस्तों। वजन तो जाहिर सी बात है कि लेता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, लेकिन बेचने की बारी आ रहा है तो बेच रहा है कितना। बेचने की बारी आया दोस्तों, तो बेचने की बारी आया, ठीक है। अब इसको मैं दोस्तों, अब इसको मैं क्या करूंगा, बाटा में कन्वर्ट करूंगा। बाटा में कन्वर्ट करने से क्या होगा दोस्तों, मेरा निकल जाएगा 1 ग्राम का वजन, 1 ग्राम का क्रय, और उधर भी 1 ग्राम का विक्रय मूल्य। ठीक है, इधर मैं भागा दे दिया, भागा दे दिया। अब जो काटता है उसको जय हिंद करो। चलो, काटने वाला है, काटने वाला है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, खत्म। चलो, ये और काट रहा है 2 चौ 8 9 चौ 36। ये भी नानी घर चला गया, 3 तिया 9, तिरछा तिरछे गुना कर दो तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। देखो, इधर मैंने सीपी की तरफ 2 आया, ईएसपी की तरफ 3 आया, यानी 2 रुपया में खरीदा गया था, 3 रुपया में बेचा गया था, 1 रुपया हो गया दोस्तों लाभ, 1 रुपया हो गया लाभ। तो अब बताइए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 1/2 गुने 100, देखो 50%, जो ऑप्शन नंबर सी है। देखो, इसमें कोई ये भी SSCG 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। ये भी, इसमें कोई भी झंझट झमेला कुछ भी नाम के चीजें नहीं है। जो मेन पॉइंट रहता है दोस्तों, उसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ताकि आपको वीडियो देखने में कोई तरह के प्रॉब्लम ना हो। देखो, तो मैंने कुछ भी किया, इसमें मेरे को 4 डाटा दिया हुआ था, 1 2 3 4, मैंने डिवाइड दिया दोस्तों। अब मैंने पहला ही बता दिया था कि वजन हो या वस्तु हो, हमेशा बराबर रेट होना चाहिए। वजन देने से अर्थ हो गया दोस्तों, इधर 1 ग्राम का क्रय मूल्य, इधर भी हो गया 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य। मेरा हिसाब सुटेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, 4 डाटा खाली आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, बाकी आंसर चुटकियों में आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 4 डाटा क्या है नहीं है। एक विक्रेता वास्तविक भार वाले वाट से 19% वाट कम भार के वाट का उपयोग करके अपना माल बेचता है। चलो ठीक है, बेचता है और 35% का लाभ अर्जित करता है, उसका कुल लाभ क्या होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, सारा का सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। अपन को चाहिए सीपी, मेरे को चाहिए एसपी। ठीक है, मैंने बोला था दोस्तों 10%
कि जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 पर किया। अगर कम बेच रहा है 19% या 20% कम तौला है तो अपन यहाँ 100 ग्राम मानेंगे दोस्तों, ठीक है, कि 100 ग्राम खरीदा होगा। देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले अपन सीपी के ढूंढते हैं, सीपी ढूंढते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ 35% लाभ है। 35% लाभ का अर्थ हो गया दोस्तों 100 में खरीदा है, लाभ प्रतिशत का मतलब वृद्धि की ओर हो जाता है। 100 रुपया में खरीदा है, 135 रुपया में बेच रहा है। चलो यहाँ तो कन्फर्म हो गया। यहाँ कन्फर्म क्या हो गया कि सीपी हो गया 100 रुपया और बेच रहा है 135 रुपया। एक डाटा, दो डाटा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को चाहिए नीचे वाला डाटा, मेरे को चाहिए नीचे वाला डाटा। अब देखो बाट का 19% कम भार बाट का उपयोग करके बेचता, 19% कम बेचता है, यानी पहले 100 ग्राम खरीदा होगा तो बेचते समय 19% कम कर रहा है दोस्तों। तो परसेंटेज के जोड़ के घटाव क्रिया 100 में होता तो 100 में से 19 घटा दीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 81। अब बताइए, मैंने यहाँ तक किसी को बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यहाँ कैसे काटी है। मैं बोल रहा था मेरे को 4 डाटा मालूम चाहिए था, सीपी चाहिए, एसपी चाहिए, फिर एक वजन भी चाहिए, लिख लिया। ये 19% कम भार का यूज करता है दोस्तों। परसेंटेज रहने की वजह से मैंने, मेरा नियम बताता है कि परसेंटेज में जोड़ घटाव की क्रिया 100 पर होता है, इसीलिए मैंने उसको 100 मान लिया कि 100 ग्राम खरीदा है, लेकिन बेचने के बारी आया तो 19% कम खरीद रहा है। 100 का 19% मतलब 100 में से 19 घटा दीजिए तो 81 हो गया, ठीक है। अब इसको दोस्तों अपन निकालते हैं पर केजी, पर केजी। अब इसको जय हिंद करो, छोले भटूरे की तरह इसको काटो। अब ये कहानी खत्म हो गया, ग्राम खत्म हो गया, रुपया सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये भी कटेगा दोस्तों, 9 81 और 15 नमा 35 से, यह भी और लगा काटेगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी इधर आ गया दोस्तों, तिरछा 30 से गुना कीजिएगा तो इधर आ गया 5। इसका अर्थ क्या हो गया, 3 रुपया में खरीदा है, 5 रुपया में बेच रहा है। इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया 2 रुपया लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ की राशि 2 कराए मूल हो गया 3 गुने 100 तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, फिर 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये एसएससी सीसीए 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। अभी तक मैंने जो भी हिसाब बताया दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में बताया था, ज़्यादातर मैंने यही मेथड का यूज कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, देखिए कितना पूर्वक आंसर आसान आ रहा है। खाली यूनिट सभी को सेम रखना है। सेम रखने का कारण है दोस्तों, सेम रखने का कारण है कि रेशियो में काटना पड़ता है ना, इसीलिए, ठीक है, ठीक है। इससे आसान मेथड कहीं भी आप नहीं होगा दोस्तों। सबसे आसान मेथड ये है। खाली डाटा दुनिया भर के लगा बजा के लिख दिया है, लेकिन अपन सेट करते हैं तो मेन यही चारों डाटा पर आता है। ये 4 डाटा के आप लोग समझ जाइए कि मास्टर सूत्र है। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, मास्टर सूत्र है। अभी जितना तक बना रहे हैं दोस्तों अपन इतने पर बना के चल रहे हैं। इसको नाम रख दीजिए मास्टर फार्मूला। तो ठीक है, एक बेईमानी डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे को 4 डाटा मालूम होना चाहिए बस। मैं लिखता हूँ सीपी का रेशियो
एसपी का रेशियो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे लोग का। हाँ नहीं दोस्तों, नियम है, अगर 20% लाभ रहेगा, अगर उसको विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करेगा तो क्रय मूल्य 100 मानना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य हो गया 120। अगर 20% हानि रहेगा दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया हानि कमी की ओर बताता है, यानी 100 रुपया की चीज ये 80 रुपया में बेचा गया, हानि के मतलब डाउन हो जाता है। वैसा ही दोस्तों इस 24% हानि पर बेचा गया है, तो इसका अर्थ हो गया कि इसका अर्थ हो गया इधर 100 रुपया में खरीदा है, तो इधर बेच रहा है 36 रुपया में। क्यों? मैंने 4 डाटा सेट करूंगा इसके, 2 गो तो हो गया, 2 गो वजन वाला रह गया, 2 गो तो सीपीएसपी हो गया। यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखो ना 24% हानि पर बेचने का। तो अब इसको 24 पर हानि को आपको विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है, तो लाभ प्रतिशत हानि में मैंने बताया था कि 20% लाभ के अर्थ होगा कि 100 की चीज 120 रुपये में बिकेगा। 24% हानि के अर्थ हो गया दोस्तों कमी की ओर, यानी 100 रुपया की चीज 76 रुपया में बिक रहा है, घटा दिया। चलो अब मैं वजन का यूज करता हूँ। वजन कहाँ दिया हुआ है? वजन लिखा हुआ है 200 ग्राम लिया था, लेकिन बेचने के बारी आया तो 100 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 200 ग्राम खरीदा था, लेकिन बेचने के बारी आया तो 100 ग्राम मेरा अब इसमें हो गया बटा। अब बटा क्यों किए? मैंने रुपया पर किलोग्राम बराबर बराबर रेट निकाल रहा हूँ। चलो ये हो गया। अरे यार हाँ 100 ग्राम वजन कम तोलता है, सही है सही है। चलो इसको देखो, जय हिंद करो। 100 ग्राम 200 ग्राम के जगह, चलो ठीक है, इस 200 इस 2 जीरो खत्म हो गया। चलो ये 50 खत्म हो गया। अब ले आओ 50 इधर ले आओ। चलो इसको भी आओ काटना है तो काट लीजिए। 25 दूनी 50 और 38 दूनी 76। क्योंकि ये रेशियो चल रहा है दोस्तों, तो ये रेशियो चल रहा है, तो इधर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 38। अब इसको मैं थोड़ा एक समझा देता हूँ, रेशियो में किसी बच्चों को दिक्कत होगा। इसका अर्थ हो गया दोस्तों सीपी के सामने 25, एसपी के सामने 38 हो गया। इसका अर्थ हो गया, अर्थ क्या हो गया कि 25 रुपया की चीज 38 में बेच रहा है, 13 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर है 13 बटा 25 गुने ऑप्शन नंबर ए हो गया। बच्चों किसी को अगर परेशानी हो रहा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, तो फिर मैं इसको मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे डाटा मैंने सेट किया, अब मेरे को आंसर खुद बता दिया। अभी जितना के जितना बता रहा हूँ दोस्तों, अभी एक ही कंसेप्ट पर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों को अगर मैं मिटा रहा हूँ इसको, एक छोटी सी उदाहरण, जो किसी बच्चे को दिक्कत होता होगा रेशियो में बदलने के लिए, नियम है। अगर इधर 1/1 आ गया, इधर मान लिया जाए 7/4 आ गया, इसको कंप्लीट रेशियो में बदलिएगा तो नियम है तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ठीक है ना? तो अंश व्यवहार में नियम है, अंश बड़ा होता है तो जिधर अंश वाला राशि रहता, इसमें बहुत से बच्चों को गड़बड़ाता होगा कि 7:4 लिखना सही है कि 4:7 लिखना सही है कि ना? लेकिन नियम कहता है कि अंश 4 और 7 से गुना कीजिएगा तो अंश इधर इधर ना आ रहा है, यानी ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसका तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो अंश इधर आ रहा था 7 इधर लिखा जाएगा, यानी ये वाला सही लिखा जाएगा। ठीक ना? और मान लिया जाए कंप्लीट रेशियो में बदलना है, 3/5 रहेगा और 2/7 रहेगा, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 7 या 21 और 5 दूनी 10 हो गया।
तो वही नियम है रेशियो मेथड में काटने के बाद ये पूरा पूरा कट जाता है तो 1:1 होता है, तो इधर वाले बचता है तो इसको फिर तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। ठीक है, जो बस छोटी छोटी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों। ठीक है, एक बेईमानी दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर टी यहाँ लिखा हुआ 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, तो टी का मान क्या होगा। बहुत बहुत सुंदर ये क्वेश्चन इसी के आधार पर सेम टू सेम दोस्तों टी लिखा हुआ, टी के जगह पर वाई प्रतिशत लिखा वाई लिखा हुआ दोस्तों, ये 2026 में एग्जाम ALP हुआ है उसमें पूछा हुआ, एकदम सेम टू सेम, डाटा खाली अलग है और वहाँ टी के जगह पर वाई लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप खाली इतना समझ जाइए दोस्तों, अगर आप समझ जाते हैं कि जब 20% लाभ होता था तो 100 में 20 जोड़ते थे दोस्तों तो 120 लिखते थे, ये हो गया SP। वैसा ही दोस्तों 100 में अगर 30% लाभ है तो टी जोड़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा ये पूरा SP हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ये जुटने वाला था जुट गया, टी जुटने वाला नहीं है तो नहीं जुटेगा, यही टी की मान हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं सेम टू सेम वैसा ही करूँगा। अगर आप इतना अगर समझ गए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि ये दिक्कत नहीं होगा, ये दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा मेरे को 4 डाटा ना चाहिए, 4 डाटा मैं यूज करता हूँ। देखिए कहाँ से कैसे निकलेगा, CP SP 30% लाभ के मतलब वृद्धि की ओर जाएगा तो क्रय मूल्य ले लिए 100 रुपया तो ई हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे 20% लाभ रहता था तो 20% 100 में ऐड करते थे, वैसा ही मैंने टी को ऐड किया हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। चलो इसके बाद लिखा है 1 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, इधर बेचने की बारी आया दोस्तों तो 800 ग्राम, इधर 1 किलो नहीं लिखे, मैंने पहले ही बता दिया था क्योंकि मेरा रेशियो मेथड चल रहा है तो 1 किलोग्राम को अपन को 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसका मैंने बदल दिया पर ग्राम, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जय हिंद करो, जो काटने वाला है 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 कट गया, 1 0 ये भी कट गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा अब इसी को मैं कंप्लीट रेशियो में बदल रहा हूँ तो ई आ जाएगा पलट के इधर और ई आ जाएगा यहाँ, और यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों ये क्या हुआ है CP, ये क्या है SP। ठीक है, मेरा नियम बताता है CP और SP है। अब इसको मैं बराबर कैसे करूँगा है, इसमें बराबर कैसे, बहुत सुंदर से मेरा निश्चित डाटा दिया हुआ है दोस्तों, कैसे जो ध्यान दीजिए। ये जजमान जो 40% लिखा हुआ है, अभी तो इसको मैंने यूज किया हूँ है ये नहीं, 40% लिखा है दोस्तों, उसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पढ़िए लाभ प्रतिशत है तो 40 को लाभ परसेंट में बदलिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, पर फ्रैक्शन विधि में बदलिएगा तो आ जाएगा 7/5 आ जाएगा, क्योंकि वृद्धि कीजिएगा तो 140/100 होगा, 140 को फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों तो 7/5 आ जाएगा, जो 7 बतावेगा SP और 5 बतावेगा CP को। उसी को दोस्तों यहाँ मैंने यूज कर लिया 140 का, चलो मैंने लिख देता हूँ दोस्तों, फिर आप गड़बड़ा जाइएगा कि 7/5 कहाँ है। आप देखो ई बोलता है CP क्योंकि उसमें मैंने जोड़ दिया SP। अब CP की जगह पर मैंने यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों कितना 5, इधर लिख देता हूँ कितना 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ई वाला जजमान के चेक करिए, इसका कितना गुना है 16 गुना, तो ये भी पूरा राशि होना चाहिए दोस्तों, ये भी पूरा राशि होना चाहिए, इसके कितना गुना 16 गुना। ठीक है, तो इस 16 साते कितना हो गया 12 से 16 साते 12 से हो गया दोस्तों 100
12 तो 100 से कितना अधिक आया 12, यानी टी का मान आ गया 12, जो ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब टी यहाँ ऐसे हल कीजिए ना, टी बराबर 112 आ गया, टी तो टी बराबर कितना आ जाएगा 112 में से 100 घटाइएगा तो टी बराबर 12 आया ना, हो गया। मैंने डाटा के अनुसार सेट कर दिया दोस्तों, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने ये सेम टू सेम, ये 2026 के एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी ने पूछा था, टी के जगह पर वहाँ खाली वाई रखा हुआ है बस, बाकी सेम टू सेम प्रक्रिया यही है। 2026 के एएलपी में आप देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन होगा तो। मैंने कोई भी क्वेश्चन का डाटा का हेर फार नहीं किया, अभी भी मेरा वही नियम पर चल रहा है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी मैंने बेसिक क्यों बताता हूँ, इसीलिए तो मैं बताता हूँ 40% को आप कितने तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरत पड़ला पर आप उसको लाभ भी ले सकते हैं, जरूरत पड़ला पर सीपी भी यूज होता है, जरूरत पड़ला पर एसपी भी यूज हो जाता था। इसीलिए तो मैं बेसिक क्लास में सब बताता हूँ। जब तक आप लिखने बोलने पढ़ने के लिए आदत नहीं समझिएगा तो कन्वर्ट करने पर कखनी कौन आज आ सकता है उसका हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। मोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, लेकिन यह खराब बाटों का प्रयोग करता है और इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है, तो यह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है, कितने ग्राम चीनी दे रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कितने ग्राम चीनी दे रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जब लिखा हुआ है कि कितने ग्राम है तो ग्राम मतलब ये ऑप्शन में ग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये सही ग्राम में हो गया, कितने ग्राम चीनी दे रहा है दोस्तों। अभी तक जो भी मैंने बताया दोस्तों, एक ही मेथड से अभी चल रहा हूँ, इसको भी मैं वही मेथड यूज करूंगा, ठीक है। खाली इसमें समझने का चीज़ है कि हमको क्वेश्चन कैसे कैसे सेट हो रहा है, ठीक ना। आप जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे दोस्तों, इसमें एक टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन डाटा चेंज करके अगर आप मेन जड़ सीख गए होंगे दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन चुटकियों में बनाने लायक है, ठीक है। इसको हम दो मेथड यूज करूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले तो अपन जनरल मेथड चलते हैं, 4 डाटा वाला, जो डाटा अपन यूज कर रहा था, कहाँ कहाँ क्या है, चलते हैं दोस्तों। सीपी एसपी क्या बोल रहा है, मोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, क्रय मूल्य पर, इसका अर्थ हुआ दोस्तों, अगर 10 रुपया में खरीदा है तो 10 रुपया में बेच रहा है, अगर 100 रुपया में खरीदा है तो 100 रुपया में बेच रहा है। लेकिन कितना में खरीदा है वो डाटा मालूम नहीं है, आप वो डाटा कुछ भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशियो में अगर हम कन्वर्ट करें तो दोनों डाटा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि जितना में खरीदा है उतना ही बेचा है। अगर इधर 100 रुपया रखिएगा दोस्तों तो उधर भी 100 रुपया आपको रखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर एक्स लिखेगा तो इधर एक्स भी, इधर विक्रय मूल्य तरह भी एक्स से लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो मेथड में दोनों कट जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 रुपया मान लीजिए, 2 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया मान लीजिए, 500 रुपया मान लीजिए, 1 करोड़ मान लीजिए, कि दोनों तरफ से मानना पड़ेगा, रेशियो मेथड में दोनों काट जाएगा। चलो तो अपन 1 रुपया मान लेते हैं दोस्तों, हिसाब को आसान करने के लिए 1 रुपया मान लेते हैं। इधर भी मैंने 1 रुपया मान लिया, क्यों माना, ऐसा क्वेश्चन लिखा, मोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, यानी 1 रुपया में खरीदा था तो 1 ही रुपया में बेच रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जितना में खरीद रहे हैं उतना में बेच रहा है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, 3.232 किलोग्राम चीनी खरीदा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है, यानी बेच रहा है, बेचने तरफ वाला, बेचने तरफ वाला डाटा गायब है दोस्तों, ठीक है। अब मेरा डाटा सुटेबल नहीं हुआ है दोस्तों, क्यों, कि मेरा क्वेश्चन मांग रहा है ग्राम में, तो जो किलोग्राम है इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आ रहा है ग्राम में पूछ रहा है, तो इसीलिए इसको भी किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो इसको किलोग्राम में ग्राम में बदलिएगा, तो हमें बता देता हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे होता है।
केजी को बदलिएगा तो इसको आपको 1000 से गुना करने पर ये दशमलव में आ जाएगा दोस्तों। तो ये ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3200 ग्राम यहाँ हम लिख सकता हूँ। तो यहाँ मिटा देता हूँ दोस्तों, 3200 ग्राम की जगह पर हो जाएगा 3.2 किलोग्राम की जगह पर हो गया 3200 ग्राम हो गया। अब मेरा डाटा पूरा की पूरा सेट हो गया, पूरा की पूरा डाटा सेट हो गया दोस्तों। ये हो गया सीपी तरफ, ये हो गया एसपी तरफ। अब मैं यहाँ बटा का यूज करता हूँ क्योंकि मेरा नियम कहता है 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 ही ग्राम का विक्रय मूल्य होना चाहिए। चलिए अब इसको फटाफट काटते हैं। ये चला गया नानी घर, और कोई बच रहा है और कोई नहीं बच रहा है। तो ये बटन बच रहा है दोस्तों, ये बटन बच रहा है तो एक आ जाएगा इस तरफ, ये चल जाएगा उस तरफ, यानी अच्छा ये भी काट दीजिए। ये आ गया एक इधर आ जाएगा 32। इसका अर्थ हो गया सीपी, इसका अर्थ हो गया एसपी। दोस्तों ये इसके लेवल पर तो मैंने उसके बता ही दिया था, कोई बात नहीं। अब इसको आप चाहिएगा तो इसको दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। पहले अपन लीनियर मेथड बताता हूँ, फिर इसके बाद आप बटा में करके बना सकते हो। कोई जो बच्चों इसमें कंफ्यूज होता होगा। अब देखो दोस्तों, ई हो गया सीपी, ई हो गया एसपी, लेकिन अब इसके जगह पर आउटपुट करने वाला डाटा बहुत अच्छा से दिया हुआ है। देख लो 28% का भी कहीं यूज किया हूँ नहीं, 28% को आप उसको सीपी में और एसपी में कन्वर्ट कीजिए तो सीपी हो जाएगा 100, एसपी हो जाएगा 128। ठीक है, यहाँ अनुसार मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हूँ। ई हो गया सीपी, ई हो गया दोस्तों 128। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, इसका अर्थ हो गया कि इतना यूनिट का मान ये है, 128 यूनिट का मान इतना है, तो 100 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो यही जो 100 यूनिट का मान आएगा जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो आप बहुत अच्छा से निकाल लीजिएगा, कोई बात नहीं। 4 मरता भी आई, 25 चौका 100 गुना कीजिएगा। दोस्तों ये मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा। अगर जो बच्चों यहाँ तक अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा मिटाता हूँ, आप यहाँ तक पहले समझ जाइए। ठीक है, ये 128 यूनिट का मान इतना है, तो x के सामने 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मैंने मान निकाल लिया, जो आया वही आंसर मेरा बता दिया। दोस्तों ये SSC CGL मेंस में पूछा हुआ है, कितना आसान तरीका से बन गया। दोस्तों इसमें जहाँ किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा तो ये ऑप्शन मैं मिटा देता हूँ, ऑप्शन मैं मिटा के यहीं पर बता देता हूँ उसको दूसरा तरीका और भी कैसे लिख सकते थे, यहाँ पर ही लास्ट में कोई है। दोस्तों रेशियो का अर्थ होता है भिन्न भी होता है, उसको हम भिन्न में बदलते हैं। आप भिन्न में बदलिएगा दोस्तों, CP बटा SP, CP बटा SP। ठीक है, तो CP कितना आया है, CP अंश में लिखे तो अंश वाला वैल्यू x में लिखाएगा, और SP कितना है दोस्तों 3200। ठीक है, CP बटा SP लिखा, अनुपात का अर्थ बटा ही तो होता है, तो मैंने बटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नियम है दोस्तों, जैसे कोई भी आपको कोई पूछ देगा कि 1/5 है तो x के मान बताइए। अरे भैया x के मान निकालने के लिए कुछ बराबर भी तो होना चाहिए ना। सेम टू सेम यहाँ दिमाग लड़ाने की बात है, यहाँ अपन को x के मान निकालना है तो इधर बराबर में रहना चाहिए ना। यही बराबर में दोस्तों ये वाला रेशियो से हम कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि 100% बदलने के लिए दोस्तों 100 में आप उतना जोड़ दीजिएगा तो SP हो जाएगा। तो यही चीज़ बा यहाँ पर ही दिया हुआ है, 100 रुपया
खरीदा 28% लाभ के मतलब हो गया 128, और इधर मैंने मान लिया इधर हो गया 32। ये 32 इसको हम और डिटेल से हल करने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चों को गड़बड़ाता है ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि मेरे को मालूम है 2 चौक 8 4 से कट गया, इसको 25 तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, आ गया। तो वही मैं इसको ऐसे हल कीजिए, चाहे जो बच्चों को दिक्कत होता है सेट करने में ऐसे ही हल कर ले। मेरे को दिमाग में आ गया कि अगर ये CP व x के मान तब निकल जाता जब बराबर में रह जाता, तो बराबर में दिया हुआ था दोस्तों। यही सब माइंड लड़ाना है, दिमाग। जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन की कंसेप्ट को गहराई से नहीं पकड़ पाइएगा, तो मैं बताता हूँ कि आप कितनों क्वेश्चन पढ़ते रह जाइएगा, पढ़िएगा भूलिएगा, पढ़िएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा। दिमाग पकड़ने का खेल आप समझ जाइएगा कि हमको इस डाटा को कैसे सेट कर लेगा, तब आपको लंबे लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहेगा, न तो अन्यथा आप भूल जाइएगा। 10 दिन 15 दिन 1 महीना याद रहेगा, 2 महीना बीतेगा, 2 महीना फिर आप क्वेश्चन भूल जाइएगा। दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है, जबकि बेचते समय भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसे वास्तव में कितने प्रतिशत का लाभ होता है? दोस्तों इसका ट्रिक भी है, ये नियम है। जब खरीदते समय भी लाभ और बेचते समय भी लाभ कमा रहा है, यानी डबल फायदा लाभ कमा रहा है दोस्तों। एक दुकानदार ने खरीदते समय भी लाभ कमा रहा, बेचते समय भी लाभ कमा रहा, तो इसका अर्थ हो रहा है कि डबल लाभ कमा रहा। तब इसमें आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव के अर्थ हो गया दोस्तों ए वाला A + B, A प्लस 100, 10 + 10, 10 × 10, 20 + 21%, जो ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, इसका नियम है, जब दुकानदार डबल फायदा कमाता है दोस्तों तो बढ़ जाता है, जब छूट में डबल छूट देता है दोस्तों तो घट जाता है। छूट में याद करो दोस्तों, छूट में याद करो कि छूट में यहाँ पर भी माइनस में रहता है, डबल छूट देता है तो। और जब लाभ जब डबल देता है दोस्तों, 2 बार लाभ एक ही व्यक्ति के होता है तो बढ़ जाता है। 10 10 20 भी ऑप्शन में है, 10 10 20 भी ऑप्शन में है, लेकिन नहीं, सक्सेसिव बढ़ता है, सक्सेसिव बढ़ता है 21% होता है। अब अपन चलते हैं दोस्तों वही 4 नियम पर। ये तो हो गया आपको बेसिक से, ये तो ट्रिक से हो गया जब डबल फायदा रहता है तो। अब अपन चलते हैं दोस्तों, पहले अपन समझते हैं दोस्तों, एक एक वर्ड के अर्थ समझते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय, इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम मेरे को यहाँ बस समझाना पड़ेगा ना। एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है, इसका अर्थ हो गया दोस्तों, आप छोटी सी बात समझो। मान लिया जाए एक चीनी का बोतल है दोस्तों, चीनी का मान लिया जाए डिब्बा है, इसमें चीनी लिखा हुआ है, इसमें चीनी भरा हुआ है, इस पर लिखा था दोस्तों 110 रुपया रेट है। दुकानदार ने, अच्छा अब एक दुकानदार हैं, ये ऐसा अभी भी अपन को कहीं मिलने का दोस्त है दोस्तों। एक मैं गांव में बताता हूँ, जैसे गांव मोहल्ले या राशन किरान में कहीं भी अगर जो BPL वाला कार्ड, राशन कार्ड जो बनता है, वहाँ वजन फिक्स रहता है कि हम पर कर्मचारी को 50 kg से ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन एक दुकानदारी जब डीलर के पास गया दोस्तों, तो ये दुकानदारी कहाँ जाता है दोस्तों? थोक के पास जाता है, सामान लाने के लिए जाता है, क्योंकि ये भी दुकानदारी, तो ये भी सामान बेचने के लिए कहीं दूसरे के पास जाएगा ना। तो वैसा ही दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक गांव में जब कोई राशन लाने जाता है, डीलर के पास जाता है, तो फिक्स करके रखता है कि हम 50 kg से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो अब वहाँ वो आदमी ग्राहक के क्या कर लेता है, गांव वाला आदमी की जब डीलर उलर इन्हें उन्हें देखने लगता है,
तो 50 kg ना करके क्या करता है, 5 kg और डाल देता है। अब पैसवा देता है 50 kg का, वो देखता नहीं है लेकिन पैसवा देता है 50 kg का और डाल लेता है 55 kg। तो यहाँ भी दुकानदार यानी आदमी है जो फायदा कमाया कि नहीं कमाया। पैसा दिया है दोस्तों 50 kg का, अब बोरी ने भर के ले आया 55 kg का। अगर जो आदमी राशन कार्ड वाला ने अगर वही चावल को गल्ला ला को अगर बाजार में बेचेगा तो उसको फायदा होगा कि ना होगा, होगा फायदा। अब तो यहाँ है जब वजन ज्यादा ले आया है और जब बेचे जाएगा तब वहां भी रेट बढ़ा के बेचेगा, तो 2 बार फायदा हुआ ना। सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही एक दुकानदार है जो दोस्तों जो किसी व्यापारी के पास जाता है खरीदने के लिए चीनी का, तो चीनी की पैकेट में 110 रुपया लिखल रहता है, लेकिन 110 रुपया देता नहीं है दुकानदार। बोलता है भैया 110 रुपया में आई, अगर मान लिया हम खरीद लेते हैं तो इस पर लिखा हुआ 110 रुपया, तो हम बेचेंगे कितना ने भाई। तो ये क्या करता है कि बेईमानी से क्या करता है कि 100 चीनिया का मूल्य 110 रुपया लिखा था, तो 110 रुपया ना दे के बल्कि उसको 100 रुपया में देता है, 100 रुपया में खरीद लेता है। चीनी का डिब्बा पर लिखा था 110 रुपया, लेकिन 110 रुपया में दुकानदार नहीं खरीदता है, 100 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो 100 रुपया में खरीदता है दोस्तों, और लिखल था कितना 110 रुपया, यानी 110 रुपया लिखल था और खरीद के लाया है दोस्तों 100 रुपया में। अब ये चीज बेचेगा, तो बेचेगा तो अब बेचने की जब बारी आया तो 110 रुपये में ना बेचेगा। तो अब देखो 10% की लाभ हुआ कि नहीं। यानी कहने का अर्थ हो गया दोस्तों, खरीदते समय 10% लाभ का अर्थ हो गया कि जितना ने जो वस्तु जो लिखल रहता है ना उसे कम ही में लाता है, यही इसका अर्थ हो गया। यानी 110 रुपया जरूर डिब्बा में लिखल था लेकिन 110 रुपया में नहीं खरीदता है दोस्तों, लेकिन दुकानदारवा होशियार है, डिब्बा को लाता है 100 रुपया में और जब बेचने की बारी आता है तो बेचता है इसको 110 रुपया में बेचता है कि भाई हम 110 रुपया में लिए हैं या 110 रुपया में लिखा हुआ तो 110 रुपया में बेचते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों। अब क्या करता है दोस्तों, बेचेगा तो इतना ही। अब इसमें अब देखो एक बार फायदा क्या हुआ कि 100 रुपया की चीज 110 रुपया की चीज 100 रुपया में खरीद के लाया, और दूसरी बार इसी पर फायदा कैसे कमाएगा। इसमें क्या करेगा, चीनिया है जो निकाल लेगा और सी देगा और बोलेगा कि लो, बेचेगा कितना। इसमें चीनी था मान लिया जाए 1000 ग्राम या 2 किलो चीनी रहे, अब आधा किलो चीनी निकाल लेगा और यही रेट पर फिर बेचेगा, तो उसको डबल फायदा हुआ कि ना हुआ, हुआ। एक तो खरीदते समय भी पैसा घपला कर दिया, अब बेचते समय क्या करेगा कि चीनी इसमें से निकाल लेगा, अब बेचेगा 110 रुपया ने, चीनी ही निकाल लेगा, चीनी निकाल के रख लेगा, अब बोलेगा कि 2 किलो का पैकेट है, जबकि उसमें है 1.5 किलो का पैकेट। सेम टू सेम कहानी का अर्थ हो गया दोस्तों, बेचते समय दुकानदार हमेशा वजन पर लाभ कमाता है। बेचते समय हमेशा ये नियम याद रख लो कि बेचते समय दोस्तों हमेशा वजन पर लाभ कमाता है, और खरीदते समय दोस्तों दुकानदार महंगा वस्तु को सस्ता के रेट पर खरीद के ले आता है। कहने का मतलब है 110 रुपया की चीज लिखा था दोस्तों, लेकिन दुकानदार ने खरीदते समय 100 रुपया में लिया, जब बेचने की बारी आता है दोस्तों तो पूरा वजन ना दे के कम वजन का यूज करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दुकानदार बेचते समय हमेशा वजन में कमी करता है। ठीक है, वजन पर लाभ कमाता है। अब अपन चलते हैं दोस्तों, अब नहीं समझिएगा तो अपन कंसेप्ट से चलते हैं। क्या चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसी के उदाहरण लेता हूं दोस्तों, 4 डाटा मेरे को चाहिए। सीपी ऐसे तो 21% भी आ गया था उस टाइम, आया था ना, सीपी एसपी। ठीक है, ये चीनी का डिब्बा को दोस्तों 100 रुपया में खरीद के लाया है, और बेचेगा कितना 110 रुपया में। ठीक है,
110 रुपया चीनी की डिब्बा पर लिखा था, लेकिन लाया खरीद के 100 रुपये में। अगर बोले कि आप 110 यहाँ क्यों लिखे वहाँ, अब 500 क्यों नहीं लिखे, 200, क्योंकि मेरे को ये भी तो देखना पड़ता है ना। 10% का लाभ कमाया है तो 10% ना गैप रखेंगे। अगर यहाँ बोलता 30% लाभ कमाता है तो हम यहाँ 130 लिखते हैं, यहाँ 100 रुपया लिखते हैं। अगर लिखा रहता कि 60% लाभ कमाता है तो यहाँ 100 से ज़्यादा 60% ज़्यादा लिखते, 160 लिखते। ये सब समझने की चीज़ है। अगर देखो ईसीपी हो गया, एसपी हो गया, इसका लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 10% आएगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों वजन पर। वजन पर देखो यहाँ बेचते समय क्या करता है दोस्तों, 10% का लाभ कमाता है तो यहाँ लाभ की राशि कितना हो गया दोस्तों, प्राइस में 10 की चीज 111, 10 को फ्रैक्शन बदलिएगा तो 10 को 11, तो इसको वजन में, चलो इसको डायरेक्ट ऐसा ही लिख देता हूँ, 100 की चीज 110 रुपया ने बेचा, है ना। 100 की चीज 110 रुपया में बेचा बेचते समय। तो नियम कहता है दोस्तों, नियम बताता है कि हमेशा दुकानदार बेचते समय जो लाभ कमाता है वजन पर कमाता है, रुपया पर नहीं। तो इसको वजन में कन्वर्ट करिए, तो वजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110/100। क्यों, क्योंकि मैंने मेरा नियम बताया हुआ है दोस्तों कि प्राइस का उल्टा वजन होता है। तो ये प्राइस था, प्राइस को मैंने उल्टा कर लिया तो वजन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर या मैं लिखता हूँ वजन 110 केजी खरीदा था, लेकिन बेच रहा है कितना, दे रहा है 100 को जी। दोस्तों मैंने यहाँ ग्राम लिख देता हूँ, कोई हाँ ग्राम में लिख देता हूँ, 100 ग्राम। देखो बेईमानी किया कि नहीं किया, खरीदा था 110 केजी, अब बेच रहा, खरीदा था 110 ग्राम, अब बेच रहा है 100 ग्राम, यहाँ फायदा कमा लिया। अब चलते हैं दोस्तों पर ग्राम का वजन, तो भागा दे दीजिए। अब इसको कर दीजिए जय हिंद, इसको कर दीजिए आहा हा हा 10 किलो है ना, तो 10 किलो है तो एक ही जीरो ना काटिएगा जी, एक जीरो काटिएगा तो एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा, ये ग्राम खत्म हो गया, ग्राम खत्म हो गया, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 121 आ गया। तो इसका अर्थ हो गया कितना, 100 का चीज 100 लाभ हुआ दोस्तों, तो 21/100। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, ठीक है। मैंने नियम से बाहर नहीं गया हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे को यहाँ 4 डाटा सेट करना था, 4 डाटा सेट करना था, ठीक ना। बेचते समय नियम है दुकानदार का लाभ हमेशा वजन पर होता है, वजन पर। बेचते समय लाभ कमा रहा है दोस्तों, इसका अर्थ हो रहा है वजन कम कर रहा है, ठीक है। अब खरीदते समय लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों महंगा वस्तु को सस्ता में खरीद के ला रहा है, समझ रहे हैं। बेचते समय नियम है कि दुकानदार हमेशा बेचते समय वजन पर लाभ कमाता है, तो वजन पर लाभ ना कमाया, यहाँ दिमाग लड़ाओ ना। खरीदा था 110 केजी या बेच रहा है 100 केजी, तो लाभ कमाया ना। ये सब समझने का चीज है। मैं ट्रिक भी बता दिया था, अब मैंने बेसिक से भी बता दिया, ठीक है। बेचते समय आप चाहते हैं तो नियम नोट में करके लिख लो कि दुकानदार बेचते समय हमेशा वजन पर लाभ कमाता है, ना कि प्राइस पर। ये नियम है, बेचते समय दुकानदार हमेशा लाभ कमाता है वजन पर, ना कि प्राइस पर, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत को वजन में देखो, रुपया को मैंने वजन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नियम ही बताता है कि प्राइस का उल्टा वजन होता है और वजन का उल्टा लाभ होता है। 10% लाभ का अर्थ क्या हो गया, 10% लाभ का अर्थ हो गया दोस्तों 100 की चीज 110 रुपया।
यानी CP 100, SP हो गया 110। फिर उसको उल्टा कीजिए तो ये हो गया कितना 110 और 100 हो गया। ये सब समझने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों खरीदते समय बेईमानी का अर्थ हुआ दोस्तों महंगा वस्तु को सस्ता में खरीद के ले आना। मान लिया जाए 1 kg का चीनी का पैकेट दोस्तों 120 रुपया में बेचना था, लेकिन दुकानदार ने कहा करता है कि 100 रुपये में खरीद के ले आता है, तो इसमें 20% उसको फायदा हो गया खरीदते समय। लेकिन बेचते समय वो क्या करता है दोस्तों, बेचते समय हमेशा नियम है, बेचते समय दुकानदार का जो लाभ और बेईमानी होता है वह वजन पर होता है, प्राइस पर नहीं। अब बेचते समय अब वो लाभ कैसे कमाएगा, तो बेचते समय लाभ कमाने के लिए उसका तरीका है दोस्तों कि पैकेट में से चीनी कुछ निकाल लेगा, फिर पैक कर देगा और बोलेगा कि 1 किलो ही मैंने बेच रहा हूँ। समझ रहे ना, तो नियम है, मैंने नियम लिख दिया हूँ। महंगा वस्तु को सस्ता में खरीदना यह दुकानदार का लाभ खरीदते समय होता है। ठीक है। दूसरा नियम दोस्तों, बेचते समय लाभ एवं बेईमानी वजन पर किया जाता है, प्राइस पर नहीं दोस्तों। बेचते समय अगर बेच रहा है दोस्तों तो वजन पर करता है, प्राइस पर नहीं करता है, यानी वजन को कम तौल रहा है। वजन को अगर 1 किलो की जगह पर वो 800 ग्राम दे रहा है, 700 ग्राम हो रहा है, 600 ग्राम दे रहा है, वो फायदा कमा रहा है बेचते समय। तो बेचते समय हमेशा दुकानदार वजन पर लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ दोस्तों और उसको मैं बता देता हूँ। ये चीनी का पैकेट है दोस्तों, 10% की बेईमानी करता है ना, यानी 110 रुपया लिखल था दोस्तों। मैं मेरे को 4 डाटा चाहिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है। चीनी रखा हुआ है, इस पर 110 रुपया लिखा हुआ है। आप देखो बेईमानी कैसे करता है। मेरे को 4 डाटा चाहिए, तो 4 डाटा क्या चाहिए, CP और SP चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। तो खरीदते समय दोस्तों 110 रुपया पैकेट पर लिखा था, लेकिन ये आदमी खरीद लिया है 100 रुपया में। ठीक है, अब बेचने के बारी आएगा तो वही रेट पर बेचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रूफ करना है दोस्तों, तो मेरा हिसाब सुटेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसका 10 निकालिए, इसको हल कीजिएगा तो 10% बेईमानी के खरीदते समय बेईमानी के अर्थ हुआ दोस्तों 10% ज्यादा कमा लिया, 10% बचा लिया है। ठीक है, वहां लगने वाला था उसको 110 रुपया, लेकिन उसका खर्चा हुआ 100 रुपया, 10 रुपया बेईमानी कर लिया। बेईमानी के मतलब प्रॉफिट कमा लिया खरीदते समय। ठीक है, लेकिन नियम है दोस्तों, बेचते समय हमेशा वजन पर कैलकुलेशन होता है, प्राइस पर नहीं होता है। ठीक है, अब चलता हूं दोस्तों, 1 डाटा 2 डाटा हो गया, अब मेरा वजन का खेल हो गया। वजन का खेल क्या बता रहा है दोस्तों, 10% का बेचते समय 10% की बेईमानी बेचते समय करता है दोस्तों, 10% की बेईमानी बेचते समय वजन पर करता है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, इसको देना था 100 ग्राम, लेकिन बेईमानी कर लिया 90 ग्राम ही दिया दोस्तों। मैंने नियम लिख लिया हूँ दोस्तों कि बेचते समय लाभ एवं बेईमानी वजन पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आप इसको वही नियम 4 प्रोसेस वाला ले लिया, बाटा में कन्वर्ट करो, तो बाटा में कन्वर्ट करिएगा तो जो काटेगा उसको नानी का ग्राम, ग्राम खत्म हो गया, 100 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, इधर आ गया 9, इधर आ गया 11, इधर लाभ हो गया दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया,
लाख प्रतिशत हो गया 2/9 गुने 100, तो 200 हो गया, तो 22×98 आ 200। यही सब समझने का चीज है दोस्तों। ऐसा जितना के जितना जो मैंने आज के दोस्तों मेरा नियम जितना का जितना था दोस्तों, मैं एक कंसेप्ट पर पूरे हिसाब को हिलाया। या तो एसएससी सीजीएल हो, एएलपी भी क्वेश्चन जो एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्जाम का आप बैठ के कोई भी किताब पर बैठ के एक डाट सांचा पर बनाइएगा दोस्तों, आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। खाली एक वो दो गो ये दो हिसाब है दोस्तों जो मैंने एक्स्ट्रा लिया हूँ, जो कुछ इसमें मेरे को नियम लिखाने पड़ गया। बाकी जो मैंने जितना नियम लिख बताया था वे मैंने वही 4 डाटा पर सेट किया, उसके बाद मैंने एक भी नियम नहीं लिखाया था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। मैंने अभी नियम नहीं, मैंने पहला ही नियम बता दिया था दोस्तों कि कभी भी लाभ एवं हानि की गणना वस्तु पर नहीं किया जाता है। जब वहां वस्तु पर नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ वजन पर क्यों किया जाएगा? यूं भी वजन पर नहीं किया जाता है, वहाँ भी वस्तु को कन्वर्ट करना पड़ता था रुपया में, तो यहाँ भी अपन को वजन को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तभी तो रेशियो लिखा है दोस्तों कि प्राइस का उल्टा वजन होता है और वजन का उल्टा प्राइस होता है। अब इस मेथड में दोस्तों हमेशा 1 ग्राम का क्रय मूल्य और 1 ग्राम का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा कोशिश किया। नियम यही बताता है, अगर 1 ग्राम का क्रय मूल्य निकल जाता है और 1 ग्राम का विक्रय, तो आप स्वेच्छापूर्वक सूटेबल नियम बैठ जाता है। फिर आप उसको लाभ निकाल लीजिए, हानि निकाल लीजिए, हानि प्रतिशत को भी निकाल लीजिए। दोस्तों खरीदते समय दुकानदार हो क्या करता है दोस्तों, खरीदते समय दुकानदार है जो महंगा वस्तु को सस्ता में खरीद लेता है, तभी ना उसको फायदा होगा। लेकिन जब बेचने की बारी आएगा दोस्तों तो महंगे वस्तु पर बेचेगा। ठीक है ना, तो 100 रुपया 110 रुपया की चीज 100 रुपया में खरीद के लाया है तो 10% यहाँ पैसा बचा लिया पॉकेट से। अब उसको आप दिमाग लड़ाइया कि एक तो इधर अब उसको 2 बार लाभ कमाना है, तो अब 2 बार लाभ कमाना है तो अब कैसे का, अब लिखा हुआ 110 रुपया, अब 100 अगर उसको कम में बेचेगा दोस्तों तो इसको तो मामला गड़बड़ा जाएगा और छूट भी कुछ भी नहीं देना है। तब वो क्या करेगा दोस्तों कि इसमें वजन ही कम कर देगा, वजन ही कम कर देगा। अब इसमें 1000 ग्राम चीनी था तो उसको 200 ग्राम निकाल लेगा और 800 ग्राम के हिसाब से बेच देगा, डबल फायदा कमा लिया, वजन कम कर। तो नियम बैठ गया कि दुकानदार बेचते समय लाभ एवं बेईमानी की गणना वजन पर किया जाता है, प्राइस पर कभी भी नहीं किया जाता है। जो मैंने नियम लिख दिया, आज सारा का सारा जितना जो नियम मैंने जो बताया था दोस्तों, जो यही 4 कंसेप्ट पर बताया हूँ, बस यही 4 कंसेप्ट पर, इस 4 कंसेप्ट को सूत्र को आप इसको मास्टर सूत्र भी बोल सकते हैं। कौन से सूत्र बोल सकते हैं? मास्टर फार्मूला, क्योंकि इसको से हिसाब पर मैंने बढ़िया हिसाब को हिला दिया दोस्तों। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, एएलपी का एग्जाम आने वाला है तो मैं एएलपी का कुछ पीवाई क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने टाइम एंड वर्क क्वेश्चन रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा। नेक्स्ट मेरा वीडियो एएलपी के बाद टाइम एंड वर्क रहेगा। टाइम एंड वर्क खत्म होगा, वैसे ही बाद नल और टंकी रहेगा। नल और टंकी के बाद मेरा फिर उसके बाद मिक्सर या